आज हम लोगों को कुदाल से घास निकालना है। ट्रैकिंग वाले आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं टीटी ग्वार साइड। खेतों में हम लोग काम कर रहे थे, हाथों में छाले भी पड़ रहे हैं। सो रखी है सृष्टि, इसी को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग घर पे जा रहे हैं और किसी ने ये बक्सा ले दिया पर ताला ही छोड़ दिया। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। तो अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं टीटी ग्वार साइड। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि खेतों में हम लोग काम कर रहे थे, तो खेतों में बहुत सारा घास हो गया कह रहे हैं। जब वहाँ पर ताऊजी हल जोत रहे थे, उन्हीं सारे घासों को निकालने के लिए हम लोग जा रहे हैं। दृष्टि तो अभी सो रखी है, अगर रोएगी तो दादी हमें कॉल करेगी और उसके बाद हम लोग जल्दी घर आ जाएंगे। क्या करें, खेतों को भी बंजर नहीं छोड़ सकते हैं, तो खेतों में जितना घास आस है ये सारा निकालना ही पड़ेगा। पैराड़ साइड भी देखिए, बहुत सारे उतीस के पेड़ों में अब नए नए पत्तियां लगने को रेडी हो रही हैं। सारे पेड़ों में देखो छोटे छोटे पत्तियां आ रही हैं। सामने रहा बालचंद बुबू जी का खूबसूरत सा गेट। नवंबर के महीने में बढ़िया भव्य मेला होगा, तो हम लोगों को ये वाले रास्ते से होते हुए अभी टीटी ग्वार तक जाना है। साथ ही खुशहालदा लोगों का पूरा ये पहाड़ी मकान भी बन के रेडी हो गया है और इन्होंने ग्रीन टीन लगा रखा ऊपर में। चिनाई इन्होंने पूरे पत्थरों से कर रखी है। किरमड़ के पौधों में देखिए, अभी किरमड़ के फूल लगना स्टार्ट हो गया है। अब कुछ ही दिनों के बाद इसमें फल लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। सामने के पहाड़ियों में देखिए बर्फबारी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर तो धूप लगी है, लेकिन वहाँ पर बर्फ गिर रहा है पहाड़ों में। हमने जो दादाजी ने गेट बनाया था वो अधूरा ही हो रखा है। तो हम लोग कुदाल लेके आए हैं और साथ में इस भी लेके आए हुए हैं। ये 2 कुदाल लेके आए हुए हैं क्योंकि आज कुदाल की बहुत आवश्यकता है। बढ़िया आज लेके आए हैं, तो इन चीज़ों की आज आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोग ये चीज़ लेके आए हैं। तो आज हम लोग कुदाल लेके आए हैं और थोड़ा बहुत ये केस भी लेके आ रखे हैं क्योंकि आज हम लोगों को कुदाल से घास निकालना है। तो बाकी चलते हैं और काम करते हैं। तो अभी मुझे ये मिला भाई यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली यहाँ पर आजकल ट्रैवलर आ रहे हैं, ट्रैकिंग वाले आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उनका ही गिरा होगा ये। सही है ना? तो ये जब वापस आएंगे तो दे देंगे। हम तो इसको बिल्कुल भी यूज़ करने वाले नहीं हैं। पानी प्यास आज काफ़ी ज़्यादा लग गई है, तो धारे पर चलते हैं और वहाँ पर पानी पी के फिर हम लोग खेतों में जाएंगे काम करने के लिए। सामने है माँ नंदा जी का खूबसूरत सा मंदिर। सितंबर में बहुत बढ़िया भव्य मेला होता है और यहाँ पर पूरी चाँचरी लगती है। बहुत सारे लोग आते हैं। एक रसोई यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर, एक रसोई यहाँ पर होती है। तो सामने रहा भाई खूबसूरत सा पानी का जलधारा। आजकल पानी का स्तर कम है ना, तो फिर पानी बहुत कम आता है धारे में भी। बाकी जी आज तो बड़ी मम्मी भी यहाँ पर आ रखी है। अभी मकान के पीछे वाले खेतों में घास काट रही है और साथ पहाड़ों में देखो भाई पूरी बर्फबारी अभी भी हो रही है। पूरे खेतों में देखिए इतना सारा खेत है, 1 2 3 4 5, ये 6वां खेत है और ये 7वां। सारे खेतों में ताऊजी ने हल जोत दिया है। बाकी खेतों में जो हरे हरे घास आ रखे हैं, जो घास बचे हुए हैं ना बड़े बड़े, उन घासों को ही आज हम लोग निकाल रहे हैं और थोड़ा बहुत झनकरा भी निकाल रहे हैं, छान रहे हैं, क्योंकि इससे पूरा खेत ख़राब हो जाएगा। तो वही करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। बहुत सारा काम तो हो गया है, हाथों में छाले भी पड़ रहे हैं और सामने के नज़ारे देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ तो काले बादल छा रहे हैं। शहर साइड तो मौसम बढ़िया है। तो खेतों में आपको ये सारे के सारे ये दिख रहे होंगे। तो इन सारे घासों को ही निकालना है, टीले टाइप के ना, तो फिर इनको सही करना पड़ रहा है। तो दादी जी का कॉल आया था यहाँ पे और दादी को एक बार कॉल कर लेते हैं, क्या पता सृष्टि रो रही होगी तो कॉल किया होगा। तो भाई सृष्टि रो रही होगी या पता नहीं क्या, कॉल आया था। अगर रो रही हो तो हमें फटाफट जाना पड़ेगा, तो छोटी है ना, तो ऐसे रो रही होगी तो फिर तभी हम लोग इतना ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाते हैं। बाकी आधा तो हो गया, आधा काम और करेंगे, धीरे धीरे करके खेत को सही करेंगे ना, एकदम में तो होगा भी नहीं। रो रही है सृष्टि? अच्छा सोई है। अरे सो रखी है, अरे सो रखी है सृष्टि, सो रखी वाली। ठीक है ठीक है, हाँ 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 ठीक है ठीक है।
तो चलिए सृष्टि नहीं रो रही है, बार बार पूछना ज़रूरी है भाई, छोटी बच्ची है ना। अगर सृष्टि रोएगी तो फिर कॉल करूँगी बोली दादी। तो हम लोग फटाफट काम करते हैं। यहाँ पे हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और खेतों में इस प्रकार से पूरे के पूरे घास जमे हुए थे। तो ताऊ जी ने हल तो इसमें जोता था, बट ये घास आज बहुत ज़्यादा निकल रहा था ना, तो इन्हीं घास को कुदाल के द्वारा निकालना है। और साथ में ये जो पूरी मिट्टी है, इसको मिट्टी सहित नहीं फेंकना, बल्कि मिट्टी को इसमें रखना है, वरना पूरा खेत खराब हो जाएगा। तो ऐसे छान के फिर इसको रखना है, इसको फिर साइड कर देंगे। बाकी अभी बहुत सारा काम करना बाकी बचा हुआ है, मैं भी कर रहा हूँ काम और मेरी घर वाली भी साथ में काम करने में लगी पड़ी है। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इस प्रकार से पूरे खेत बंजर टाइप के बन जाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग समय से इन खेतों को सही नहीं करेंगे ना, तो फिर ये पूरे बंजर बढ़ जाएंगे। इसलिए समय समय पर खेती बाड़ी करनी ज़रूरी होती है। और साथ में जब हल जोतते हैं तो ये पत्थर दिख रहा होगा आपको, तो इससे भी बचाव करना पड़ता है। पत्थर के नीचे जो जू होता है ना, उससे भी बचाव करना पड़ता है, वरना पूरा हल टूट जाता है। तो अभी बहुत काम करना बाकी बचा है। और बाकी ये पूरा दिख रहा होगा आपको, तो ऐसे करके इसमें से ऐसे मार के फिर ऐसे करके पूरा जो घास ही घास है इसी को निकालना पड़ेगा। धर्मपत्नी भी यहाँ पर काम में लगी पड़ी है, आगे से यही बताते रह रही मुझे कि किस प्रकार से खेत को सही करना है। महिलाओं को ये चीज़ अच्छी तरह पता होता है और साथ में ये भी पूरे आगे से काम करने में लगी पड़ी है। दादी और पापा का कॉल आया था कि सृष्टि रो रही है, तो हम लोग घर पे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कुदाल हम लोग लाए थे ना, तो हम लोग ये यहीं पर ही रख रहे हैं अंदर। बाकी जब कभी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर से, क्योंकि काम तो अभी और ज़्यादा बचा हुआ है, तब जाके हम लोग लेंगे। तो दोस्तों हम फिर से आ गए हैं अम्मा के पुराने वाले अड्डे में, जहाँ अम्मा का रहता था खजाने वाला बक्सा। पर खजाने वाला बक्सा तो चोरी हो गया है कुछ दिन पहले ही। लेकिन कुछ पुराने चीज़ें और हैं यहाँ पे। ये है हनुमान जी का गदा, भट्टू ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। हाँ, इससे भूला जाता है ना, वो है ये। और साथ में भाई ये यहाँ पर देखो, ये घंटियाँ हैं। ये ताला है, ये बहुत पुराना ताला है, दादी जी का ताला। किसी ने ये बक्सा ले दिया पर ताला यहीं छोड़ दिया। और ये घंटी भी यहीं पर है, ये घंटी भी यहीं पर है भाई। तो चलो अभी चलते हैं। यहीं पर हम लोगों ने कुदाल उदाल रखा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से फिर से आएंगे ना, हम घर साइड से फिर आवश्यकता पड़ेगी। साथ में देखो, अब तो मकान ऐसा हो गया ना भाई, ऊपर साइड से पूरा ये छेद हो गया, लगा लो। हैं? तवा भी यहीं पर रख दे रखा है, तवा भी पूरा खराब हो गया। भाग भाग भाग, ये कैसे भाग रही भाई? ऐसा लग रहा था बड़े हाथ पकड़ के जैसे किसी को मारने जा रही होगी। घर पर हम लोग आ गए हैं टीटी ग्वार साइड से, और मीना तो यहाँ पर एक कील की मदद से जो आंगन में छोटे छोटे घास हो रहे हैं वो सारा निकालने में लगी पड़ी हुई है। क्योंकि छोटे छोटे घास जो बाद में ना बड़े हो जाते हैं भाई, और दिक्कतें फिर हो जाती हैं। नीचे जो अर्जुन है, उनकी बेटी हो रही है घर में, लक्ष्मी हो रही है ना, और मुँह दिखाई भी करेंगे हम लोग। तो काफ़ी खुशी हो रही कि घर में पहले लक्ष्मी बेटियाँ हो रही है उनकी। और साथ ही आजकल मेरे घर वाली काफ़ी ज़्यादा गाने के शौकीन भी हो रही है। तो मैं खाली मत बोलो, ठीक है? ताकि गाना गाना पड़ेगा ना मुझे। क्यों गा तो दो। आई एम नॉट आइन गाना पाना। बाकी जी मौसम अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। केमू गांव के इधर साइड में किसी ने चट्टानों में आग लगा रखी है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारी जो बुआजी जी है, वो सूपे के ऊपरी परत के लिए ना, जो पाद बोलते हैं, उसके लिए कुछ इस प्रकार से जो हल होता है, हल जो टूट जाता है ना, उसके ऊपरी परत से तोड़ के लाए होंगे। है पात बनोना, हाँ, और जैल हो चुटना हो कि भैया मुंगर मुंगर बोलते हैं। अच्छा, हल मेल वाला भाई ना हो। तो ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से पूरा ये रिंगाल होगा, तो रिंगाल का 2 पार्ट किया होगा, एक रिंगाल का, और सूपे में जो लगता है ना, जो ताऊजी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें काम आता है। तो इस प्रकार से एक प्लेन करके फिर इसमें मुंगरे से मारा जाता है, ऐसे करके, ये देखो। और ये पूरे सूपे में लगेगा। फिर ये यहाँ पर बहुत सारे रिंगाल का पात तो बना दिया है, जो कि एक पात जो है एक सूपे में लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो ताऊ जी अभी सूपा बना रहे हो। ताऊ जी की वहाँ पर पूरा बैंड वाला दिख रहा होगा ना, तो इसे हम लोग पाद बोलते हैं। तो यही पात जो है अभी हमारी जो बाजी जी है, उनको अभी सही करने में लगे पड़े हैं।
तो मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ ही चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।